लड़ाई रणजी जंगल में एक कुंड खोजता है और तैरने के लिए उसमें डुबकी लगाता है। उसके और पूल पर अधिकार रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति के बीच गंभीर समस्या है। लड़ाई हो जाती है, पहला दौर बराबरी पर समाप्त होता है। रणजी को राजपुर में 1 महीने से भी कम समय हुआ था जब उन्होंने जंगल में पूल की खोज की। यह गर्मी का मौसम था और उसका स्कूल अभी तक नहीं खुला था, और अभी तक इस अर्ध पहाड़ी स्टेशन में कोई दोस्त न बना पाने के कारण वह अपने आप में काफी हद तक अकेले पहाड़ियों और जंगलों में घूमता रहा, जो सभी दिशाओं में अंतहीन रूप से फैले हुए थे। कस्बे का साल के उस समय बहुत गर्मी थी, और रणजी अपनी बनियान और शॉर्ट्स में घूमता था। उसके भूरे पैर जमीन से उड़ने वाली चॉकलेट की धूल से सफ़ेद होते थे। धरती सूख गई थी, घास भूरी थी, पेड़ सुस्त थे, बमुश्किल हिल रहे थे, ठंडी हवा या बारिश की ताज़ा फुहार का इंतज़ार कर रहे थे। यह ऐसे ही दिन था, एक गर्म, थका हुआ दिन कि रणजी को जंगल में पूल मिला। पानी में हल्की पारभासी थी, और आप पूल के तल पर चिकने गोल कंकड़ देख सकते थे। पूल को खिलाने के लिए चट्टानों के एक समूह से एक छोटी सी धारा निकली। मानसून के दौरान यह जलधारा एक तेज धार के रूप में होती थी, जो पहाड़ियों से नीचे गिरती थी, लेकिन गर्मियों के दौरान यह मुश्किल से एक बूंद थी। हालांकि चट्टानों ने पूल में पानी को रोक रखा था, और यह पूल की तरह सूखता नहीं था। मैदानों में जब रणजी ने ताल देखा तो उसमें जाने से नहीं हिचके। जब वह अपने माता पिता के साथ राजपूताना रेगिस्तान के बीच एक प्यासे शहर में रहता था, तो वह अक्सर अकेले या दोस्तों के साथ तैरने जाया करता था। वहाँ वह केवल चिपचिपा, मैला ताल जानता था, जहाँ भैंसें लौटती थीं और महिलाएं कपड़े धोती थीं। उसने कभी ऐसा पूल नहीं देखा था, इतना साफ और ठंडा और आकर्षक। वह पानी में कूद गया। उसके अंग लचीले थे, किसी भी चर्बी से मुक्त थे, और उसका काला शरीर धूप के पानी के टुकड़ों में चमक रहा था। अगले दिन वह फिर जंगल के ताल के ठंडे पानी में अपना शरीर बुझाने आया। वह लगभग 1 घंटे तक स्वच्छ हरे पानी में फिसलता रहा और बाहर निकलता रहा, या चौड़ी पत्ती वाले साल के पेड़ों की छाया में चिकनी पीली चट्टानों पर पड़ा रहा। जब वह इस प्रकार लेटा था, तभी उसने देखा कि थोड़ी दूर खड़ा एक और लड़का उसे शत्रुतापूर्ण ढंग से घूर रहा था। दूसरा लड़का रणजी से थोड़ा बड़ा था, लंबा, मोटा, चौड़ी नाक और मोटे, लाल होंठ वाला। उसने केवल रणजी पर ध्यान दिया था, और जब रणजी ने कुछ नहीं कहा, तो दूसरे ने पुकारा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, मिस्टर? रणजी, जो मित्रवत होने के लिए तैयार था, दूसरे के स्वर की शत्रुता पर अवाक रह गया। मैं तैर रहा हूँ, उसने जवाब दिया। तुम मुझसे क्यों नहीं जुड़ते? मैं हमेशा अकेला तैरता हूँ, दूसरे ने कहा।
यह मेरा पूल है। मैंने आपको यहाँ नहीं बुलाया। अजनबी रणजी के पास गया, जो अभी भी चट्टान पर बैठा था और रेत पर अपने चौड़े पैर मजबूती से रखते हुए कहा, जैसे कि इससे मामला हमेशा के लिए सुलझ जाएगा। क्या आप नहीं जानते कि मैं एक योद्धा हूँ? मैं आप जैसे ग्रामीणों से जवाब नहीं लेता। तो आप ग्रामीणों से लड़ना पसंद करते हैं? रणजी ने कहा। ठीक है, मैं एक ग्रामीण नहीं हूँ। अहमस्मी योद्धा। मैं एक योद्धा हूँ। अहमस्मी योद्धा। वे एक गतिरोध पर पहुंच चुके थे। एक ने खुद को योद्धा बताया तो दूसरे ने खुद को फाइटर बताया। कुछ और ही कहा जा सकता था। आप समझते हैं कि मैं एक योद्धा हूँ, अजनबी ने कहा, यह महसूस करते हुए कि शायद यह जानकारी रणजी के सिर में नहीं घुसी थी। रणजी ने उत्तर दिया, मैंने आपको इसे 3 बार कहते सुना है। फिर तुम भाग क्यों नहीं रहे हो? मैं तुम्हारे भागने का इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे तुम्हें हराना होगा। अजनबी ने हिंसक तेवर अपनाते हुए रणजी को अपनी हथेली दिखाते हुए कहा। रणजी ने कहा, मैं तुम्हें ऐसा करते हुए देखने का इंतजार कर रहा हूँ। तुम मुझे ऐसा करते देखोगे, दूसरे लड़के ने कहा। रणजी ने इंतजार किया। दूसरे लड़के ने अजीब सी फुफकारने की आवाज निकाली। वे लगभग 1 मिनट तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। तब योद्धा ने पूरी ताकत से रणजी के चेहरे पर थप्पड़ मारा। रणजी डगमगा गया, काफी चक्कर आ रहा था। उसके गाल पर उंगलियों के मोटे लाल निशान थे। तुम वहाँ हो? अपने हमलावर चिल्लाया। क्या आप अभी उतरेंगे? जवाब के लिए, रणजी ने अपना हाथ ऊपर किया और दूसरे के चेहरे पर एक सख्त, बौनी मुक्का मारा। और फिर वे एक दूसरे के गले लग रहे थे, चट्टान पर झूल रहे थे, रेत पर लुढ़क रहे थे, बार बार लुढ़क रहे थे। उनके पैर और हाथ एक हताश, हिंसक संघर्ष में जकड़े हुए थे। खौंफते और कोसते, नोचते और थप्पड़ मारते हुए, वे पूल के छिछले में लुढ़क गए। यहाँ तक कि पानी में भी लड़ाई जारी रही, जैसे कि छटपटाते और कीचड़ से लथपथ, वे एक दूसरे के सिर और गले को टटोलते थे। लेकिन 5 मिनट के उन्मादी, अवैज्ञानिक संघर्ष के बाद, कोई भी लड़का विजयी नहीं हुआ था। उनके शरीर थकावट से कांप रहे थे। वे एक दूसरे से दूर खड़े थे, बोलने की जबरदस्त कोशिश कर रहे थे। अब आप महसूस करते हैं मैं एक योद्धा हूँ। अजनबी हौंफने लगा। क्या आप जानते हैं कि मैं एक फाइटर हूँ? रणजी ने मुश्किल से कहा। उन्होंने एक दूसरे के जवाबों पर एक पल का विचार किया और मौन के उस क्षण में केवल उनकी भारी सांसें और उनके दिलों की तेज धड़कन थी। तो आप पूल नहीं छोड़ेंगे? योद्धा ने कहा। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, रणजी ने कहा। फिर हमें लड़ाई जारी रखनी होगी, दूसरे ने कहा। ठीक है, रणजी ने कहा। लेकिन न तो लड़का आगे बढ़ा, न ही पहल की।
योद्धा की एक प्रेरणा थी। उन्होंने कहा, हम कल लड़ाई जारी रखेंगे। यदि आप कल फिर से यहाँ आने का साहस करते हैं, तो हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे, और मैं आप पर दया नहीं करूँगा जैसा मैंने आज किया है। मैं कल आऊँगा, रणजी ने कहा। मैं तुम्हारे लिए तैयार रहूँगा। फिर वे एक दूसरे से मुड़ गए और अपनी अपनी चट्टानों पर जाकर अपने कपड़े पहने और अलग अलग रास्तों से जंगल से निकल गए। अगले दिन दोनों दावेदार पुल के पार एक दूसरे का सामना करते हैं। वे एक दूसरे को चुनौती और जवाबी चुनौती देते हैं। सबसे अच्छा समाधान वे महसूस करते हैं, एक दूसरे से लड़ने में नहीं बल्कि किसी चीज़ के लिए एक साथ लड़ने में निहित है। जब रणजी घर आया, तो उसे अपने चेहरे, पैर और बाहों पर दिखने वाले कट और चोट के निशान को समझाना मुश्किल हो गया। इस तथ्य को छुपाना मुश्किल था कि वह एक असामान्य रूप से हिंसक लड़ाई में था, और उसकी मां ने शेष दिन घर पर रहने पर जोर दिया। हालांकि, उस शाम वह घर से निकल गया और बाजार चला गया, जहां उसे चमकीले रंग के नींबू पानी की एक बोतल और गर्म, मीठी जलेबियों से भरे केले के पत्ते में आराम और सांत्वना मिली। अभी उसने नींबू पानी खत्म ही किया था कि उसने देखा कि उसका विरोधी सड़क पर आ रहा है। उसका पहला आवेग दूर मुड़कर कहीं और देखने का था, उसका दूसरा नींबू पानी की बोतल को अपने दुश्मन पर फेंकना था। लेकिन उसने इनमें से कुछ भी नहीं किया। इसके बजाय, वह अपनी जगह पर खड़ा रहा और अपने गुजरते हुए विरोधी पर चिल्लाया। और योद्धा ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी क्रूरता के साथ वापस झांका। अगला दिन पिछले वाले की तरह ही गर्म था। रणजी कमजोर और आलसी महसूस करता था और लड़ाई के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं था। पिछले दिन की मुठभेड़ के बाद उसका शरीर अकड़ गया था और दर्द हो रहा था। लेकिन वह इस चुनौती को मना नहीं कर सके। पूल में नहीं आना हार की स्वीकृति होगी। जिस तरह से उसने अभी महसूस किया था, उससे वह जानता था कि वह एक और लड़ाई में हार जाएगा। लेकिन वह अपनी हार को स्वीकार नहीं कर सका। उसे अपने शत्रु को अंतिम समय तक ललकारना चाहिए, या उसे मात देनी चाहिए, तभी वह अपना सम्मान प्राप्त कर सकता है। अभी सरेंडर किया तो सदा के लिए पिटेंगे। लेकिन लड़ने और हारने के लिए आज उसे लड़ने और फिर से पिटने के लिए आज़ाद छोड़ दिया। जब तक वह लड़े, जंगल के तालाब पर उनका अधिकार था। वह आधी उम्मीद कर रहा था कि योद्धा चुनौती को भूल गया होगा, लेकिन ये उम्मीदें तब धराशायी हो गई जब उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को पूल के दूसरी तरफ एक चट्टान पर कमर तक नंगा बैठा देखा। योद्धा अपने शरीर पर तेल मल रहा था। उन्होंने रणजी को साल के पेड़ों के नीचे देखा, और ताल के पानी के पार एक चुनौती बुलाई। इस तरफ आओ और लड़ो, वह चिल्लाया। लेकिन रणजी अपने प्रतिद्वंद्वी द्वारा रखी गई किसी भी शर्त को मानने वाला नहीं था। इस तरफ आओ और लड़ो।
वह समान जोश के साथ वापस चिल्लाया, यहाँ तैरो और मुझसे लड़ो। दूसरे को बुलाया, या शायद आप इस पूल की लंबाई तैर नहीं सकते। लेकिन रणजी बिना थके 1 दर्जन बार पूल की लंबाई तैर सकता था, और यहाँ वह योद्धा को अपनी श्रेष्ठता दिखाएगा। इसलिए अपनी बनियान से फिसलकर उसने सीधे पानी में डुबकी लगाई, उसे चाकू की तरह काटता हुआ, और बमुश्किल एक छींटे के साथ बाहर आया। योद्धा का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। आप गोता लगा सकते हैं, उन्होंने कहा। यह आसान है, रणजी ने कहा, पानी में चलते हुए, एक और चुनौती की प्रतीक्षा कर रहा था। क्या तुम गोता नहीं लगा सकते? नहीं, दूसरे ने कहा। मैं सीधे कूदता हूँ। लेकिन अगर आप मुझे बताएंगे कि कैसे, मैं गोता लगाऊंगा। यह आसान है, रणजी ने कहा। चट्टान पर खड़े हो जाओ, अपनी बाहों को फैलाओ और अपने सिर को अपने पैरों को विस्थापित करने दो। योद्धा खड़ा हुआ, कड़ा और सीधा, अपनी बाहों को फैलाया और खुद को पानी में फेंक दिया। वह अपने पेट के बल सपाट उतरा, एक दुर्घटना के साथ जिसने पक्षियों को पेड़ों से चिल्लाते हुए भेजा। रणजी हंसी में डूब गया। क्या आप पूल को खाली करने की कोशिश कर रहे हैं? उसने पूछा, जैसे ही योद्धा सतह पर आया, एक छोटी वेल की तरह पानी बहा रहा था। क्या यह अच्छा नहीं था? लड़के से पूछा, जाहिर तौर पर उसे अपने पराक्रम पर गर्व है। बहुत अच्छा नहीं, रणजी ने कहा। आपको और अभ्यास करना चाहिए। देख, मैं इसे फिर से करूंगा। और खुद को एक चट्टान पर खींचकर, उसने एक और सटीक गोता लगाया। दूसरा लड़का उसके ऊपर आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन पानी के नीचे तैरते हुए, रणजी ने उसे घेर लिया और पीछे से उस पर आ गया। आपने वह कैसे किया? चकित युवक से पूछा। क्या आप पानी के नीचे तैर नहीं सकते? रणजी ने पूछा। नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। योद्धा ने पूल के तल में डुबकी लगाने का जबरदस्त प्रयास किया और वास्तव में उसने सोचा कि वह ठीक नीचे चला गया है, हालांकि उसका तल बत्तख की तरह सतह से ऊपर बना रहा। हालांकि रणजी ने उन्हें हतोत्साहित नहीं किया। यह बुरा नहीं था, उन्होंने कहा। लेकिन आपको बहुत अभ्यास की ज़रूरत है। क्या आप मुझे सिखाएंगे? अपने दुश्मन से पूछा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। आप मुझे पढ़ाना चाहिए। अगर तुम मुझे नहीं सिखाओगे, तो मैं तुम्हें मारूंगा। क्या तुम रोज यहाँ आकर मुझे पढ़ाओगे? अगर तुम चाहो, रणजी ने कहा। उन्होंने अपने आप को पानी से बाहर निकाला था, और एक चिकनी ग्रे चट्टान पर पास पास बैठे थे। मेरा नाम सूरज है, योद्धा ने कहा। तुम्हारा क्या है? यह रणजी है। मैं मजबूत हूँ, है ना? सूरज ने अपने हाथ को झुकाते हुए पूछा ताकि मांसपेशियों की एक गेंद उसके मांस के सफेद हिस्से को खींचकर खड़ी हो जाए। आप मजबूत हैं,
रणजी ने कहा, आप एक असली पहलवान हैं। एक दिन मैं विश्व का चैंपियन पहलवान बनूंगा। सूरज ने अपनी जांघों पर थप्पड़ मारते हुए कहा, जो उसके हाथ के प्रभाव से कांप रही थी। उन्होंने रणजी के सख्त, दुबले पतले शरीर को गंभीरता से देखा। आप खुद काफी मजबूत हैं, उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन तुम बहुत हृष्ट-पुष्ट हो। मैं जानता हूँ, तुम लोग पर्याप्त नहीं खाते। तुम्हें आना चाहिए और मेरे साथ अपना भोजन करना चाहिए। मैं रोज एक सेर दूध पीता हूँ। हमें अपनी गाय मिल गई है। मेरे दोस्त बनो और मैं तुम्हें अपने जैसा पहलवान बनाऊंगा। मुझे पता है अगर तुम मुझे गोता लगाना और पानी के नीचे तैरना सिखाओगे तो मैं तुम्हें पहलवान बना दूंगा। यह उचित है ना? यह उचित है, रणजी ने कहा, हालांकि उसे संदेह था कि क्या वह विनिमय से बेहतर हो रहा है। सूरज ने छोटे लड़के के गले में हाथ डाला और कहा, हम अब दोस्त हैं, हाँ। उन्होंने एक दूसरे को ईमानदार, बेहिचक आंखों से देखा और उस पल में प्यार और समझ का जन्म हुआ। हम दोस्त हैं, रणजी ने कहा। पक्षी फिर से अपनी शाखाओं में बस गए थे, और पूल शाल वृक्षों की छाया में शांत और निर्मल था। यह हमारा पूल है, सूरज ने कहा। हमारी अनुमति के बिना यहाँ कोई और नहीं आ सकता। कौन हिम्मत करेगा? कौन हिम्मत करेगा? रणजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह दिन जीत गया है।